विद्या संतति गुरु तत्व निरूपण। हनुमान जी बोले, हे वेदों के तत्वों के जनाने वाले भगवान, आपके मुख कमल से निर्गत अष्टोत्तर शत उपनिषदों का अर्थ रूपी अद्वितीय अमृत मैंने पर्याप्त रूप से पान किया है। इससे मैं कृतकृत्य हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भी विद्वता की सिद्धि के लिए मुझे कुछ सुनाना है। हे लक्ष्मीपति, दशोपनिषदों में अनेक विद्याएं कही गई हैं, उन सबका ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ऐसा शेष विद्वान गण कहते हैं। विद्या संतति के भली भांति बिना जाने मेरी समझ में मैं किंचिज्ञ ही रह जाऊंगा, अर्थात पूर्ण ज्ञानी ना हो सकूंगा। अतः उन विद्याओं का आप मुझे उपदेश करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान, जिसका विद्वानों ने अत्यंत आदर किया है, दशोपनिषद में कही हुई उस अद्भुत विद्या संतति को अब मैं कहूंगा, उसे तुम सुनो। छांदोग्य और वृहदारण्य उपनिषद में ये विद्याएं कही गई हैं। उनमें से सत्य विद्या नामक एक है, जिसमें अपना अंश अर्थात आत्मा प्रसन्न होता है। दक्षिण नेत्र अथवा सूर्य में उपासन करने योग्य स्वयं प्रकाशमान जो अखंड रूप है, वही मैं हूँ। इस प्रकार का ध्यान दिन रात करना चाहिए। इस प्रकार वह विद्या यदि निराधार दक्षिण नेत्र अथवा सूर्य के आधार के बिना हो सके, तो वह सद्यो मुक्ति करने वाली होती है। और यदि साधारण दक्षिण नेत्र अथवा सूर्य का आधार लेकर की जाए, तो उससे क्रम मुक्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रकृत अर्थात जिसका विचार हो रहा है, वह नेत्र अथवा आदित्य गण वस्तु सगुण नहीं है, किंतु वह प्रकाशमान सत्य और आवृत्ति रहित अर्थात एक रस होने से ज्ञानियों के लिए निर्गुण है। दूसरे का नाम दहर विद्या है, जिसमें ब्रह्म को अंश कहा गया है। यह ब्रह्मांश सब प्राणियों के हृदय कमल के मध्य में भी होता है। एकांत में उस चिदंबर का पता लगाकर विशेष रूप से उसे जान लेना चाहिए और बाह्य अंबर के समान परिपूर्ण उस सत्य चिदघन स्वरूप की भावना करनी चाहिए। इस प्रकार की उपासना यदि साधार दर्शन होने पर समाप्त की जाए, तो पूर्ववत उससे क्रम मुक्ति होती है, जिसमें खंड रूप से आत्मा का इस उपासना से उपासक को दर्शन होता है। अन्य एक वैश्वानर विद्या है, जिसमें प्रादेश मात्र अर्थात अंगूठे के अग्रभाग से तर्जनी के अग्रभाग तक के समान आकार वाले ब्रह्म के अंश स्वरूप जीवात्मा को देखकर उसी में पूर्ण रूप की भावना करनी चाहिए। हे मारुति, समस्त प्राणाग्निहोत्र करने वाले इसकी निरंतर उपासना करते हैं, तो भी इसकी यथार्थता को वे नहीं जानते। यदि इस उपासना में कोई मुमुक्ष आधार का अवलंब करे, तो भी पूर्णत्व का चिंतन न करने से उसे क्रम मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। दूसरी एक पंचाग्नि विद्या भी है, जिसमें आकाश में पर्जन्यमय, भूमिमय तथा पुरुषमय और स्त्रीमय पंच अग्नि प्रसिद्ध हैं। उन अग्नियों का क्रमशः ध्यान कर पश्चात ब्रह्म का ही चिंतन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति ना भी हो तो विरक्ति का फल प्राप्त होता है। अन्य एक षोडश कल विद्या है, जो प्रश्नोपनिषद में कथित है, जिससे साक्षात ब्रह्म स्वरूप विवेकवान पुरुषों का आत्मा प्रसन्न होता है। कल्पित प्राण आदि 16 कलाएं जिस विद्या में कही गई हैं, प्राण संबंध रहित अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करके विद्वान पुरुष इन कलाओं का त्याग कर दे। हे कपिश्रेष्ठ, यदि प्राण आदि के आधार स्वरूप अद्वैत पूर्ण ब्रह्म का भावना करे, तो विद्वान पुरुष की सद्यो मुक्ति
यहाँ हो जाती है, अन्यथा नहीं होती है। अन्य एक उद्गीत विद्या है। इस विद्या में 3 मात्रा युक्त प्रणवात्मक उद्गीत को ध्यान करके शुद्ध होता है और क्रमशः मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हे वायुपुत्र, षोडश मात्राओं से विभक्त प्रणव की उपासना सदैव मुक्ति के कारण है, ऐसा पहले कहा गया है। अन्य शांडिल्य विद्या है, जिसमें आत्मा मनोमय कहा गया है, जिसका देह प्राण स्वरूप और रूप प्रकाश स्वरूप है। इस विद्या में यही आत्मा उपासना करने योग्य है। इसमें हे दृढ़ व्रत, उपास्य के प्रत्येक आत्मा होने से क्रम मुक्ति होती है और गुणों का त्याग हो जाए तो सदैव मुक्ति होती है। एक पुरुष विद्या है, जिसमें आयु की वृद्धि के लिए यज्ञ रूप से पुरुष की कल्पना की गई है। यह सकाम विद्या है। इस विद्या में आकाश गमन आदि सिद्धियों के समान गुणों के त्याग उचित है, किंतु पुरुष का इसमें त्याग नहीं होता। एक पर्यंक विद्या है। इसमें पर्यंक बंध की विधि के अनुसार साधन मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के लिए पाप पुण्य का त्याग कहा गया है। मुमुक्षुओं द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त करने योग्य वस्तु तीनों लिंगों अर्थात 3 अवस्था विशेषों से युक्त होने के कारण उन अवस्थाओं में हेता, त्याग, उपादेयता, ग्रहण और तत्वशीलता अर्थात तत्वातीत होना क्रमशः हुआ करती है। एक अक्षर विद्या है, जिसमें श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ताओं ने सूक्ष्म आदि लक्षणों से युक्त अविनाशी निर्गुण ब्रह्म का विचार कहा है। यह परा विद्या एकमात्र अविनाशी कूटस्थ चैतन्य के संबंध की होने के कारण इससे क्रम मुक्ति अथवा सदैव मुक्ति प्राप्त होती है। एक संवर्ग विद्या है। इसमें संवर्ग नामक वायु अध्यात्म और अधिदैव है एवं प्राण से पृथक माना गया है। यह सगुणा विद्या ही है, क्योंकि इसमें वायुदेव का सायुज्य या सालोक्य मुक्ति पाने का कथन है। यदि निष्काम भाव युक्त व्यक्ति के द्वारा ये जानी जाए तो इसमें क्रमशः कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है। एक मधु विद्या है। इसमें मधु रूप से पृथ्वी आदि जगत की उपासना की जाती है, किंतु वह अंतलिंग होने के कारण निर्गुणा है। एक प्राण विद्या है। इसमें सबसे श्रेष्ठ प्राण है, ऐसा कहा गया है, परंतु वही विकारवर्ती होने के कारण सगुणा कही गई है। एक उपकौशल विद्या है, जिसमें 3 आचार्याग्नियों ने निर्गुण रूपिणी आत्म विद्या का उपदेश शिष्य को दिया है। यह सदैव मुक्ति देने वाली विद्या विद्वानों के द्वारा जानने योग्य है, क्योंकि पद्म पत्र पर जिस प्रकार जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार इस विद्या के जानने वालों को पातक स्पर्श नहीं करते, ऐसा सुना गया है। एक सद्विद्या है। सद्ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान देने वाली यह अत्यंत उदार विद्या छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु को कही गई है। इस विद्या में गुरु की उक्ति से तत्वमसि इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म और आत्मा की एकता का उपदेश होने पर भी साधनों के न कहने के कारण इससे क्रम मुक्ति ही निश्चय होती है। एक भूमि विद्या है, क्योंकि इसमें अद्वैत भी नहीं दिख पड़ता। यही प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूपा और सब विद्याओं में श्रेष्ठ है। इसमें साधनों के न कहने पर भी और गुरु की प्रधानता न रहने के कारण ये शिष्य के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप होने से इसके द्वारा सदैव मुक्ति होती है। इस प्रकार की कितनी ही विद्याएं वेदांत में कही गई हैं। ये संक्षेप से कही गई हैं। ये विद्वानों के जानने योग्य हैं। सब लोगों को और विशेषतया आचार्यों को विद्या संतति के विज्ञान को अवश्य जानना चाहिए और शिष्य के चित्त की भी परीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए। परीक्षा न किए हुए अनधिकारी शिष्य को गुरु के द्वारा उपदेश की हुई विद्या
जिस प्रकार आप ही विफल हो जाती है, उसी प्रकार हे हनुमान, विद्या संतति के ज्ञान से ही गुरु के द्वारा अधिकारी शिष्य को दी हुई विद्या भी विफल हो जाती है। जिस प्रकार निर्मल और सर्व लक्षणों से युक्त सुपात्र शिष्य को जानकर ही विद्या देनी चाहिए, यह नियम है, उसी प्रकार गुरुदेव को निर्मल और सर्व लक्षण संपन्न जानकर ही उनसे विद्या ग्रहण करनी चाहिए। यह पूर्ण रीत्या निश्चय कर लो। उत्तम आचार्य द्वारा उपदिष्ट शास्त्र रहस्य शिष्य के लिए प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान क्रमशः बढ़ता है और विशुद्ध होकर पूर्ण हो जाता है। असदगुरु द्वारा उपदिष्ट शास्त्र रहस्य शिष्य के लिए प्रतिदिन कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्रमशः घटता है और मलिन होकर नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार कालांतर में उत्पन्न हुई शिष्य की अत्यंत महती दुष्टता को जानकर आचार्य को क्रोध पूर्वक उसे दूर से परित्याग कर देना चाहिए, उसी प्रकार कालांतर में उत्पन्न हुई गुरु के अत्यंत महान दोष को जानकर शिष्य को क्रोध पूर्वक उसे दूर से परित्याग कर देना चाहिए। हे हनुमान, इस संसार में स्वामी और सेवक, पति और पत्नी, पिता और पुत्र, ये शास्त्रीय मर्यादा से अन्योन्य संबंध से युक्त हैं। उन दोनों में से किसी एक के पतित होने पर जैसे दूसरे के द्वारा वे त्यागने योग्य होता है, इसी तरह पहले से संबंध युक्त गुरु शिष्यों में से किसी एक के पतित होने पर वे दूसरे के द्वारा त्यागने योग्य होता है, क्योंकि अपने वर्ण और आश्रम धर्म से ही अधर्म में प्रवृत्त अविवेकी गुरु के लिए भी शासन की विधि है। जाति से अशिष्ट अर्थात नीच पुरुष भी यदि विद्वान हो तो गुरु हो सकता है, परंतु जो कर्मों से अशिष्ट अर्थात नीच कर्मी हो वे कहीं भी गुरुत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इस संसार में कोई धर्म के उद्देश्य से, कोई अर्थ के उद्देश्य से और कोई काम के उद्देश्य से गुरु का ग्रहण करते हैं। उक्त उद्देश्यों में से जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए गुरु किया हो वह उद्देश्य यदि उस गुरु के द्वारा सिद्ध ना हो तो जिस प्रकार की हुई गुरु सेवा आदि वृथा है, उसी प्रकार मोक्ष के उद्देश्य से किए हुए गुरु के द्वारा यदि मोक्ष सिद्धि ना हो तो की हुई गुरु सेवा व्यर्थ है। इसलिए पहले के विधर्मी आचार्यों को तुम छोड़ दो। मेरी सास और ससुर ने गौड़ आचार्यों का त्याग किया था। हे बुद्धिमान अंजनी पुत्र, मुझ में यदि कोई धर्महीनता हुई हो, कुछ भी हो या होगी, तो उसी समय से तुम मुझे छोड़ दो। चाहे तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो या ना हो, किंतु तुम अपने शुभ आचारों का त्याग ना करो। किसी शुभ कर्मों के करने वाले पुरुष की कभी श्रेय हानि अर्थात अकल्याण नहीं ही होती है। वेदों में कथित समस्त विद्याओं का निरूपण करने में समर्थ होने पर भी हे मारुति, जो अपने आचारों से विमुख हैं वे मूर्ख है, ऐसा तुम निश्चय जानो। साक्षात वेदांत वाक्यों की विद्या ज्ञान स्वधर्माचरण से प्राप्त होती है। इस कारण नम्र होकर तुम स्वधर्म के पालन में लग जाओ। श्रुति स्मृति कथित अत्यंत गुप्त धर्मों को स्पष्टतया तुमने सुन लिया है। अब तुम्हारे लिए अन्य कुछ जानने योग्य नहीं रहा है। तथापि गुरु मुझ में अष्टोत्तर शत उपनिषदों में और स्वधर्माचरण में तुम्हारी निष्कपट भक्ति रहे। समस्त संसार को मोहित करने वाली, समस्त लोकों की प्रधान कारण स्वरूपा, विशाल सृष्टि को भयभीत करने वाली, वैराग्य संबंधी ज्ञान का तिरस्कार करने वाली, ब्रह्मा इंद्र आदि जिसका पार नहीं पा सकते, यमदूतों से अत्यंत भयानक, संपूर्ण स्वधर्मों में बाधा करने वाली जो मेरी माया है वही प्रबला है। अतः उस माया से पार होने का कारण मेरा स्मरण पद पद पर
करना चाहिए। हे मारुति, ये मेरा स्मरण सब प्रकार के भयों का नाश कर देता है। इसी स्मरण से ही श्रेष्ठ देवगण भी भव सागर को पार कर आत्मज्ञान के सुख से परिपूर्ण हो मेरे उस सर्वोच्च पद को प्राप्त हुए हैं। हे मारुति, जो कुछ सुनने योग्य था सो सब तुमने मेरे मुख से भक्ति पूर्वक सुन लिया है। अब इस सब को तुम स्वयं मनन और तीव्र ध्यान निधिध्यासन के द्वारा सफल करो। यही तत्वार्थों के संवर्धन करने वाली मेरी अत्यंत प्यारी गुरु दक्षिणा है। ऐसा ना होने से ऊसर भूमि में बीजारोपण करने वाले के समान मेरे वचन मेरे क्लेश के कारण होंगे। स्नेह की अधिकता से तुम्हारे निर्मल आत्मज्ञानी होने के संबंध में मैंने ही इस प्रकार अन्यथा शंका की थी, परंतु हे बुद्धिमान वायु पुत्र, अब मैं भली भांति समझता हूँ कि तुम सभी अर्थों सभी रहस्यों के ज्ञाता हो।